राइट। लेकिन जब प्लांट वाला प्रोटीन होता है वो बॉडी में जाता है तो वो टोटली डिस्टिंक्ट है हमारे प्रोटीन से। वी आर नॉट प्लांट, क्या हम पौधे नहीं है, राइट। तो हम बचे रहेंगे उस अटैक से। तो ऑटो इम्यून डिजीज ज्यादा से ज्यादा उनको होता है जो एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क, दोज हु टेक दैट, राइट। सो इससे जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स हैं फिनलैंड के, यूएस के या चाइना के, अलग अलग देशों के जो रिसर्च है, मैं वो वाला रिसर्च लेता हूँ जो स्पॉन्सर्ड ना हो। कई सारे 90% रिसर्च ऐसे होते हैं जो डेयरी इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर की होती है, तो उनको तो मैं हटा ही देता हूँ, उनको देखता भी नहीं। ऐसे रिसर्च जो अनबायस्ड है, जिसकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आई टेक दैट रिपोर्ट और उसको मैं कलेक्ट करता हूँ, दैट आई यूज इट फॉर माई नॉलेज एंड फॉर डिवाइजिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस पार्ट तक हम यहाँ तक पहुंचे कि हमारे बॉडी में फूड कैसे काम करता है। फूड दो तरह के, तीन तरह कर सकते हैं, एक है एनिमल, एक है प्लांट फूड दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दूसरा है एनिमल फूड, राइट, और तीसरा इंडस्ट्रियल फूड, राइट। तो अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एनिमल फूड बॉडी में कैसे काम करता है, लगभग प्लांट फूड बॉडी में कैसे काम करता है, एंड इंडस्ट्रियल फूड जो कि मैंने आपको सफेद पत्थर काला पत्थर एग्जांपल दिया, बॉडी में कैसे काम करता है, राइट। सो अगर वो इंडस्ट्रियल फूड दिखने में फूड है, दैट डजंट मीन कि वो फूड एक्चुअली है, राइट। बॉडी में जाएगा तो वो फिर पत्थर ही बन जाएगा। आपने वहां देखा, वो वॉल देखा आपने जो वीडियो में सर्जरी के, वो वॉल पूरा सफेद सफेद कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं, राइट। वो जो कैल्शियम, वो व्हाट इज द सोर्स, राइट। फर्दर जब मैं डिटेल में मैक्रो लेवल पे जाता हूँ कि वो कैल्शियम निकालो, अब देखो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो एनिमल सोर्स से आया है या प्लांट सोर्स से आया है। यू नो द आंसर, वो एनिमल सोर्स वाला कैल्शियम है, राइट। सो कई सारे लोग ये सर्जरी में, डॉक्टर ही उन्होंने कई सारे लोग जो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा कॉस्टली है। वो जो वॉल्व दिखाया सुअर का वॉल्व, एक वॉल्व 30,000 से 40,000 एक वॉल्व, राइट। और वो गरीब देश है, जितना गरीब हम है लगभग इतने गरीब देश है, एक वॉल्व 30,000 to 40,000 रुपीज इंडियन करेंसी में। सो जो लोग वो वॉल्व अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको फिर ये डाइट की प्लांट डाइट में आ जाते हैं वो लोग, राइट, ताकि बॉडी में कैल्शियम सप्लाई एनिमल फूड से, मिल्क से होगा ही नहीं। जब कैल्शियम सप्लाई नहीं होगा तो फर्दर और कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन सवाल ये जो पहले से ऑलरेडी डिपॉजिट, उसका क्या करना है, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द पार्ट 4। अभी तो ये तो कि हम बीमार ना पड़े तो क्या करना है, दूसरा बीमार पड़ ही गए, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कैल्शियम जहां डिपॉजिट होगी वो वाला अंग काम नहीं करेगा। हार्ट में वॉल में कैसे डिपॉजिट होगा, वॉल काम नहीं कर रहा तो हार्ट की बीमारी बोलते हैं, किडनी में हो जाएगा तो किडनी स्टोन बोल देंगे, लिवर में तो लिवर डिजीज या इन्फ्लेमेशन या सिरोसिस कुछ ना कुछ बोल देंगे, राइट। और वो कहीं भी डिपॉजिट होगा, वो बॉडी में किस अंग में या पेनक्रियाज में डिपॉजिट होगा तो वो डायबिटीज बोल देंगे। कौन से बॉडी के पार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता, ये जब होगा तभी पता चलेगा। उसका क्या कोई प्रिंसिपल है, कोई लोग बोलते हैं वो जेनेटिक है, इतना ही बोल सकते हैं, बट इन रियलिटी नोबडी नोज। बट ये जरूर है कि कोई ना कोई पार्ट में जाएगा और जिस भी पार्ट में जाएगा उस पार्ट को डैमेज करेगा। तो हमें पत्थर खाने छोड़ने पड़ेंगे, हमें खाना खाना है, खाना ही खा सकते हैं हम, पत्थरों को नहीं खा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम आपको सर्व करने खाना ही देंगे, आज पत्थर नहीं देंगे, राइट। अभी लंच का टाइम हो गया शायद सर, लंच का टाइम हो गया और आपके लिए खाना रखा हुआ है, पत्थर नहीं रखा हुआ है। इसके बाद जल्दी से जाइए, जल्दी से आ जाइए, वी हैव द फाइनल पार्ट ऑफ द वर्कशॉप। हाउ टू क्योर। अभी मैं बैक स्टेज पे था तो आप में से कुछ लोग आए जो डायबिटीज के अलावा हार्ट डिजीज या आर्थराइटिस या ट्यूमर या कैंसर या तो खुद ही सफर कर रहे हैं या किसी के बारे में पूछना चाहते थे। सो वो सब के बारे में भी मौका मिले तो आई डिस्कस दैट, बट फिलहाल तो पहले हम एक बीमारी को समझ लें तो बाकी कनेक्टेड चीजों को समझना आसान हो जाएगा। पार्ट 4 इज रिवर्सिंग डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। अभी आपने ये क्लियरली समझ लिया व्हाट इज डायबिटीज, नंबर 1। नंबर 2, एक दवा जब जाता है बॉडी में, चाहे डायबिटीज का हो किसी भी, वो बॉडी में कैसे काम करता है। नंबर 3, खाना हम खाते हैं वो बॉडी में कैसे काम करता है, किस चीज को हम खाना बोलेंगे, किस चीज को खाना नहीं बोलेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस। सो अब आता है कि मान लो कोई ऑलरेडी बीमार है तो वो कैसे ठीक हो, उसे क्या करना चाहिए, आज घर जाइए क्या करना चाहिए। ये पार्ट में आपके हाथ में एक छोटा सा एक गेम है सांप सीढ़ी का, ये गेम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा विद सम न्यू थिंग्स, राइट। और उसके बाद आखिरी पार्ट होगा पिछले 1 साल में जो डायबिटीज की दुनिया में नए रिसर्च हुए हैं उनमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो अनबायस्ड रिसर्च है।
वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड उसके साथ आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है, हाउ यू गोइंग टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इट इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का, उस सर्टिफिकेट को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पार्ट पे मैं आऊंगा। हमारे पास लगभग 1 घंटा एग्जैक्टली है वो, इसलिए, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। 1 घंटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ये हॉल, इसके बाद शायद कोई और किसी का प्रोग्राम है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर नहीं यहाँ रख सकते, बट कोशिश करते हैं जितना आपके सवालों में जवाब दे पाए। जल्दी शुरू करते हैं। पार्ट 4 दैट इज रिवर्सिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। ये पार्ट आधे घंटे का है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको इन सिंपल फॉर्म एज ए डायबिटिक एजुकेटर, क्या करना और खुद अपने लिए क्या करना। एक बात तो नहीं, ये जब तक कि हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला। तो पहला तो अपने आप पे इंप्लीमेंट करना है। अगर तो आप डायबिटीज है, कोई और बीमारी है, जब आप ठीक हो जाए तभी आप सोचिए कि अब मैं किसी और को एजुकेट करूंगा या करूंगी, या उनको हम ठीक करेंगे। उस पे यू हैव टू बी योर ओन एग्जांपल। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस पूरे इसमें विच इज द बिगेस्ट स्नेक, सबसे बड़ा सांप कौन सा है, कौन से कलर का सांप है, ब्लू कलर का सांप। तो सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग कब होते हैं, जब ये जितना बड़ा सांप उतना ज्यादा डरावना सांप, उतना ज्यादा खतरनाक सांप। तो आपको सिर्फ इतना करना है, 7 सांपों को, 7 स्नेक्स को अपने घर से भगाना है और 7 सीढ़ियां चढ़नी है। और ये अगर कर लिया तो ये हो नहीं सकता कि डायबिटीज मुक्त ना हो जाए। ओनली यू टू थ्रो अवे 7 स्नेक्स फ्रॉम योर लाइफ एंड यू टू इंक्लूड 7 लैडर्स। इतना ही करना है आपको। तो पहला डायग्नोसिस का सांप, ये बड़ा ही भयंकर सांप है दिस वन। अब देखिए, डायग्नोसिस की दुनिया में डायग्नोसिस के जो पैरामीटर्स हैं, 1997 में ये पैरामीटर थे 140 जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, और 1997 में चेंज होके बोल दिया 126। जिस दिन ये चेंज हुआ 1997 में और 140 से 126 पे आया, यानी कि पैरामीटर को थोड़ा और कम कर दिया, 14% नए पॉपुलेशन दे बिकम डायबिटिक ओवरनाइट। कल रात तक तो ठीक ही थे, सुबह का अखबार पढ़ के हम तो डायबिटिक बन गए। 14% न्यू पॉपुलेशन। तो आप डायबिटिक हैं या नहीं है वो आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो कोई और बैठा डिसाइड कर रहा है कि आप डायबिटिक है कि नहीं है, राइट। लेकिन अब ये उससे और कम हो गया, अभी 100 के करीब हो गया है। तो जितना ये स्क्वीज होता जाएगा उतना डायबिटिक पॉपुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। 2003 में, 2002 और 3 की बीच की बात है, जब ये 126 से 100 में आया, और 2002 में इंडिया में करीब 60 लाख लोग डायबिटिक थे, और 2002 के बाद 2003 में करीब 3 करोड़ लोग डायबिटिक थे। एक साल में इतने डायबिटिक लोग कैसे बढ़ गए? वो ऐसे बढ़ गए कि उसके जो नियम है डायबिटीज के आंकड़े हैं वो बदल गए हैं। सो अब डायबिटिक एक्चुअल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 150 से कम आ रहा है तो चिंता की कोई विषय नहीं है, और किसी भी समय में अगर 200 से अधिक नहीं आ रहा है तो भी चिंता की वजह नहीं है। इतना एक मोटा मोटा दिमाग में रखें तो ठीक होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो ग्लूकोमीटर है वो अपने आप में ही एक क्वेश्चनेबल यंत्र है, राइट। वो एक्यूरेट देगी ऐसा जरूरी नहीं है, 20% इधर उधर होता है, राइट। और उसको छोड़िए, जो लैब में टेस्ट कराते हैं, लैब टेस्ट में जो सैंपल लेके जाते हैं, राइट, वो सैंपल 20 मिनट के अंदर चेक करना होता है। 20 मिनट के अंदर चेक नहीं करेंगे तो वो शुगर जो है वो घुल जाएगा, गायब हो जाएगा, राइट। तो 20 मिनट के अंदर चेक होता है, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है, राइट। तो असली डायग्नोसिस क्या होगी? हाउ यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज द रियल डायग्नोसिस। अगर आप ठीक फील कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, राइट। अगर आप थके हुए फील कर रहे हैं, रोज सुबह थके हुए उठते हैं, 1-1 घंटे तक थके ही रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है, डिप्रेशन में रहते हैं, राइट, और या तो खाने का मन नहीं करता या टेस्ट नहीं आता, इस तरह के कोई अगर सिम्टम्स हैं तो दिस मीन्स मामला गड़बड़ है। और गड़बड़ है भी तो चिंता की बात नहीं है, 7 सीढ़ियां हैं आपके पास चढ़ने के लिए। लेकिन उनमें से सबसे बड़ी सीढ़ी देखिए, इस पे कौन सी सीढ़ी है? येलो वाली। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी सीढ़ी ये है, और ये यहाँ पे कुछ नया है आपके लिए जिन लोगों ने मेरा ये लेक्चर पहले भी सुना था। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का ये डॉक्टर स्ट्राइक में भी गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2000 की बात है कि डॉक्टर की स्ट्राइक हो जाए तो आपकी हेल्थ अच्छी अपने आप हो जाएगी। मैंने पहले आपको बताया था। या ऑक्सफोर्ड जर्नल मोर्टेलिटी रेट गोज डाउन व्हेन डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक, राइट। तो जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वो रेफरेंस भी आपको दे रहा हूँ। सबसे बड़ी सीढ़ी, सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी, आपने आज देखा था फर्स्ट पार्ट से पहले आलोक श्रीवास्तव जी स्टेज पे आकर उन्होंने कोलेक्ट्रल आर्टरीज की बात की कि नए आर्टरीज खुल गए हैं, राइट।
सो हम सबके बॉडी में भगवान ने सिर से लेके अंदर पैर तक कुछ आर्टरीज बनाए हैं जो सोए हुए आर्टरीज हैं, राइट। वो इमरजेंसी में, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, वो हमेशा यूज नहीं करना है, जब इमरजेंसी होगी तो वो स्टेपनी हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही हमारे सबके बॉडी में बचपन से अभी तक इमरजेंसी स्टेपनीज हैं, इमरजेंसी आर्टरीज हैं, वो दिखने में कुछ ऐसी हैं। इसमें जो ब्लू रंग देख रहे हैं आप, दैट इज अ स्टेपनी। वो हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन जो मेन लाइन है वहां सप्लाई अगर बंद हो जाएगी, वहां अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा, तो ब्लू लाइन है वो खुल जाएगी। लेकिन ब्लू लाइन खुलेगी तभी जब उसको खुलने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, आलोक श्रीवास्तव ने बताया था आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी को मिलेगा तभी वो टूल है।